देश का किसान जो हमारा अन्नदाता है, पिछले 11 दिनों से ठिठुरन भरी रातों में दिल्ली की सड़कों पर बैठा है और सरकार कोई ठोस वार्ता नहीं कर रही है। अब किसानों ने ये कह दिया है कि 8 दिसंबर को पूरा भारत बंद होगा, यानी चक्का जाम होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर क्या बात है जिसे लेकर के पूरे देश का किसान आंदोलित है, उद्वेलित है, व्यथित है और अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है? साथियों, ये हम जानते हैं कि भारत सरकार 3 कानून लेकर के आई है जिन्हें लेकर के किसानों में विरोध है। आखिर कौन से कानून है, क्या उनके प्रावधान है, ये जानने के लिए हम बारी बारी से चर्चा करते हैं। पहला कानून है आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020। दोस्तों, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से भारत में लागू था, जिसके तहत भारत सरकार कीमतें, उत्पादन और उसकी सप्लाई किसी भी वस्तु की कंट्रोल कर सकती थी। कोई भी आवश्यक वस्तु हो, तेल हो, दलहन हो, अनाज हो, खाद्यान्न हो, इनकी ये तीनों चीजें भारत सरकार नियंत्रित कर सकती थी। ये पूर्व में प्रोविजन था, लेकिन अब जो सरकार ने संशोधन किया उसमें यह प्रावधान किया गया है कि इनमें किसी भी तरह के भंडारण की कोई सीमा नहीं होगी, यानी व्यापारी जितनी चाहे उनको भंडारण कर सकता है और सरकार का उसके ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा। किसानों को इस बात को लेकर के नाराजगी है कि नए प्रावधान में व्यापारियों के हित में है और जनता को और किसानों को उसमें लूटा जाएगा, उनका एक तरह से शोषण होगा। व्यापारी जब चाहे किसी वस्तु का स्टॉक असीमित करेगा और जिसमें बाजार में मांग प्रभावित होगी और उसके बाद में कृत्रिम मांग का संकट पैदा करके व्यापारी रेट बढ़ने पर अपना स्टॉक को बाजार में रिलीज करेगा। तो ये कानून व्यापारियों के हित में है। इस बात को लेकर के किसानों में भारी आक्रोश है और उसमें बदलने की मांग किसान कर रहे हैं। आइए दोस्तों, अब हम दूसरे एक्ट की बात करते हैं। दूसरा एक्ट है कृषि उपज संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020। दोस्तों, पहले हर स्टेट में एपीएमसी एक्ट चल रहा था, यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइव स्टॉक मार्केटिंग कमेटियां, जिसे सरल भाषा में कृषि मंडी भी कहते हैं। कृषि मंडी में किसान अपनी उपज को बेचता था और सरकार व्यापारियों से टैक्स लेकर के किसानों को एक सुविधा देती थी। अब नए अधिनियम के तहत यह होगा कि किसान चाहे तो उन कृषि मंडी में या जो निजी मंडी स्थापित है उनमें, या किसान किसी जिले में या दूसरे राज्य में जाकर भी अपना सामान, अपनी उपज है वो बेच सकता है और मनचाहा एक तरह से वो मूल्य प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस एक्ट में इस प्रावधान का ही किसानों में सबसे ज्यादा विरोध है। यदि मंडियां खत्म हो जाएगी तो किसानों का यह कहना है कि जिस तरह से निजी मंडियों के आने से पुरानी जो मंडियां एपीएमसी एक्ट के तहत चल रही थी वो बर्बाद हो जाएगी और किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, यानी समर्थन मूल्य है, वो नहीं मिलेगा। सरकार कह रही है कि पूर्व में चल रहा समर्थन मूल्य जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि यदि जारी रहेगा तो नए एक्ट में आप लिख दीजिए, यानी इसका प्रावधान कर दीजिए कि निजी मंडियों में भी समर्थन मूल्य मिलेगा। ऐसा उस एक्ट में कहीं नहीं लिखा गया है और किसानों का यह कहना है कि जिस तरह से दूरसंचार क्षेत्र में बीएसएनएल के टक्कर में एयरटेल, जियो जिस तरह की कंपनी आई थी और बीएसएनएल का जो हाल हुआ, एक तरह से वो बर्बाद हो गई, उसी तरह से निजी मंडियों के आने से सरकारी मंडियां बर्बाद हो जाएगी और किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और वो चाह रहा है कि ये दूसरा अधिनियम भी रद्द किया जाए। दोस्तों, तीसरा विवादित अधिनियम है कृषक कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। ये पहले से भी भारत में संचालित था, जिसमें यह प्रावधान था कि कृषक और व्यापारी के बीच में एक एग्रीमेंट होता था और विवाद होने की स्थिति में किसान कोर्ट जा सकता था। लेकिन मोदी जी ने जो नया इसमें संशोधन किया है उसके तहत कॉन्ट्रैक्टेड फार्मिंग को वैधता प्रदान की गई है और किसान और व्यापारी के बीच में फसल का एक करार होगा और जिसमें विवाद होने की स्थिति में किसान कोर्ट नहीं जा सकता, अपितु एसडीएम के पास जाएगा और एसडीएम के बाद में कलेक्टर के पास जाएगा। किसानों का यही विरोध है कि हमें कोर्ट जाने का अधिकार मिलना चाहिए और यदि इसी तरह से ये होगा, कृषक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वैधता प्रदान की गई तो किसान कह रहे हैं फसल के साथ साथ आने वाले समय में हमारी लैंड भी जा सकती है, हमारी जमीन हमसे छीनी भी जा सकती है। इस बात को लेकर के किसानों में भारी विरोध है और किसान दिल्ली की सड़कों पर इन ठिठुरन भरी रातों में बैठा है पिछले 11 दिनों से और आने वाले 8 दिसंबर को चक्का जाम का ऐलान भी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि सरकार क्या रुख अपनाती है और किसानों को न्याय मिलता है या नहीं। जय जवान जय किसान।